नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं मीनाक्षी देवी। अयोध्या जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के एक नर्सिंग होम में युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जहां एक सफाई कर्मी पर युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि नर्सिंग होम में ही उसके साथ सफाई कर्मी युवक ने जबरन दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता की तहरीर पर बीकापुर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर पारा बाजार में फैजाबाद प्रयागराज हाईवे के किनारे संचालित एक नर्सिंग होम का है। नर्सिंग होम में एक युवती नर्स के पद पर काम करती है। उसी नर्सिंग होम में एक सफाई कर्मी युवक भी काम करता है, जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़ित युवती और आरोपी युवक दोनों बीकापुर के गणई गांव के ही रहने वाले हैं। पीड़िता द्वारा कोतवाली में दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि वह रोजी रोटी के सिलसिले में नर्सिंग होम पर काम करती है। बताया जा रहा है कि घटना 12 जून को शाम करीब 3 बजे उनके गांव का ही निवासी आरोपी युवक पवन चौरसिया नर्सिंग होम पर पहुंचा। उन्हें अकेले देखकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी द्वारा जाति सूचक गाली देते हुए शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी और बोला कि तुम डॉक्टरी नहीं कर सकती। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी बीकापुर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 18 जून 2021 को कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत गंडई पूरे लाला की एक 20 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसी के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने, जो पड़ोसी किसी गांव में सफाई कर्मचारी भी है, उसने जहां पास में वो एक क्लिनिक में काम करती है, वो क्लिनिक फैजाबाद सुल्तानपुर हाईवे के निकट है, वहां पर उसके साथ विगत 12 तारीख को दुराचार किया। पीड़िता द्वारा तहरीर मिलने पर, इसकी शिकायत आने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेहरी में बायोटेक फ्यूल सेंटर पर लगी एक ट्रक से मधेपुरा पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। मधेपुरा एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जब एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में पुलिस ने पंप पर लगे ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में भूसे की बोरी के नीचे छुपाकर रखे कई कार्टन में पैक करीब 4,500 लीटर विदेशी शराब जब्त की। इस मामले में ट्रक चालक और उसके सह चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह शराब बंगाल से आ रही थी। एसपी ने बताया कि पुलिस इस कारोबार के सरगना तक पहुंचने में लगी है। एक ट्रक हम लोग ने जब्त किया है, जिसमें तलाशी के बाद लगभग 4,500 लीटर शराब अंग्रेजी हम लोग ने उसमें जब्त की है। एक ड्राइवर को भी अरेस्ट किया है। हम लोग को गुप्त रूप से सूचना मिल रही थी इस बारे में। वो सूचना मिलते ही मैंने तुरंत एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में और उनके साथ में एसएचओ सिंहेश्वर, जो प्रोबेशनर डीएसपी हैं यहाँ पे, इन लोग की एक टीम बनाई। टीम ने बड़ी ही तत्परता से काम किया और कल रात को बेहड़ी सम्राट फ्यूल सेंटर के पास में एक ट्रक सस्पेक्टेड हालत में वहाँ पे पार्क मिला। उसमें ड्राइवर को तुरंत हिरासत में लिया गया। उसके बाद ट्रक की तलाशी ली गई तो जो धान वाला भूसा होता है, उस बोरे में कैमोफ्लेज करके ये कंसाइनमेंट रखा हुआ था। इसको गिना हम लोगों ने, वहाँ पे इसको सीज किया, इसको थाने पे लाया गया है। इसमें जो ड्राइवर था उसका नाम फिरोज शेख है, ये बंगाल का रहने वाला है। इसको भी अरेस्ट किया गया है। इसके पास से और गाड़ी की तलाशी से काफ़ी अहम सबूत और कागजात हम लोग को मिले हैं, जिस पे कि हम लोग अनुसंधान जारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें अहम सबूत हम लोग को मिले हैं और ये एक बड़ा जो जखीरा हम लोग को मिला है और इसमें पूरे सिंडिकेट में जो लोग शामिल है उनकी भी हम लोग को सूचना मिल गई है। तो उस पर हम लोग ने अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुखिया श्री नागेश ने हिंडाल्को अस्पताल में एक नए एम्बुलेंस को देकर उसका भव्य पूजन के साथ शुभारंभ किया। वहीं साथ ही में हिंडाल्को के अधिकारीगण मौजूद थे। सभी ने मिलकर पूजा अर्चना करके एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। लोगों का कहना है कि नए एम्बुलेंस को आने से नगर के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय पर उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाएगा। भागलपुर में बाईपास टीओपी क्षेत्र के पिस्ता में पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि पिस्ता निवासी शंकर चौधरी के पुत्र रमेश चौधरी किसी को शराब की होम डिलीवरी करने जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए रमेश चौधरी को विदेशी शराब की 375 ml की 4 बोतलों के साथ गिरफ्तार कर लिया।
इस दौरान पुलिस ने शराब तस्करी में रमेश चौधरी द्वारा प्रयुक्त एक बाइक को भी जब्त किया है। रमेश चौधरी का कहना है कि वह शिक्षक हैं और उन्हें जबरन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि शराब तस्कर कुठाहा निवासी डब्लू यादव मौके से फरार हो गया है। संयोगवश वह उसी रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें जबरन शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर शिक्षक की इस करतूत के बाद छात्रों में काफी आक्रोश देखा गया है। वहीं मुजाहिदपुर पुलिस ने भी देर रात भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जिले के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में बाल्टी कारखाना चौक के समीप पुलिस ने करीब 44 बोतल देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। चमोली जिले में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश से गांव को जोड़ने वाले कई लिंक मोटर मार्ग खराब गुणवत्ता के कारण भूस्खलन होने से सड़कों पर मलबा आने के कारण बंद चल रहे हैं, जिससे गांव में रहने वाले लोगों के साथ बीमार लोगों तथा गर्भवती महिलाओं की प्रसूति के लिए भी पैदल आवाजाही कर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली जिले के घाट क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित कांडई खुनाड़ा मोटर मार्ग बीते 2 हफ्तों से करतीगाड़ गधेरे के पास सड़क टूटने से बंद चल रहा है। यहां से पैदल आवाजाही भी लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विभागीय अधिकारियों से सड़क खोलने के लिए कहा गया, लेकिन विभागीय अधिकारी जनता की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते। लोग जान हथेली में रखकर पैदल टूटी सड़क के ऊपर से आवाजाही कर रहे हैं, जिससे बड़ी अनहोनी होने की आशंका बनी हुई है। PMGSY कर्णप्रयाग के EEBN गोदियाल का कहना है कि बरसात के मौसम में बंद सड़कों को खोलने के लिए JCB मशीनों के लिए टेंडर आमंत्रित करने के बाद अब मशीनों का अधिग्रहण कर दिया गया है। जिले में जहां जहां सड़कें बंद हैं, उन साइटों पर JCB मशीनें सड़कों को खोलने के लिए भेजी जा रही हैं। कांडाई खुनाड़ा मोटर मार्ग पर सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है। फिलहाल लोगों के लिए पैदल चलने के लिए सड़क बनाई जाएगी। वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क ठीक करने में अभी समय लगेगा। हमारे गांव की सड़क पिछले 2 हफ्तों से मलबा आने के कारण बंद पड़ी है। विभाग के अधिकारियों से कई बार कहने पर भी अभी तक सड़क नहीं खोली गई। गांव के लोगों को और बीमार लोगों को बाजार और अस्पताल जाने में काफी दिक्कत हो रही है। हाँ, एक ओर प्रदेश सरकार नदियों के संरक्षण के लिए मुहिम चलाती है। स्वच्छता अभियान से लेकर वृक्षारोपण तक सरकार के द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरी ओर रेत माफिया, ठेकेदार, जिला प्रशासन व खनिज विभाग की मिलीभगत से नदियों का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। ऐसा ही एक नया मामला शहडोल अनूपपुर की सीमा से सटे ग्राम वकही से आया है, जहां अनूपपुर रेत खदान की कमान KG डेवलपर्स कंपनी ने खनिज अधिकारियों की मिलीभगत से नदियों का अस्तित्व तो खत्म कर ही दिया है। यही नहीं, KG डेवलपर्स कंपनी के गुंडे आए दिन ग्रामीणों को धमकाते भी हैं। अगर ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत पुलिस या अनूपपुर व शहडोल खनिज अधिकारी को दी जाए तो खनिज अधिकारी ठेकेदार के ही गुण गाते दिखते हैं। कंपनी के गुंडों ने किसानों की जमीनों पर अपना हक जमा लिया है व बड़ी बड़ी हाईवे किसानों के खेतों से निकाले जा रहे हैं, पर ग्रामीणों की ना ही प्रशासन सुन रहा है और ना ही पुलिस। आखिरकार किसके संरक्षण में अवैध रेत का उत्खनन चल रहा है? वहीं KG डेवलपर्स कंपनी को ग्राम बकही के सोन नदी में लीज दी गई थी, पर लीज के जगह में रेत नहीं बची। अब KG डेवलपर शहडोल जिले से बड़ी बड़ी मशीनें लाकर रेत का अवैध उत्खनन करने में लगा हुआ है, जिसकी जानकारी अनूपपुर खनिज निरीक्षक को दी गई। जानकारी देने के तुरंत बाद ही रेत कंपनी को इसकी भनक लग जाती है। वहीं कंपनी ने गांव के ही संगम नामक व्यक्ति को मोहरा बनाकर नदियों में बड़ी बड़ी सुरंग बना दी हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यही नहीं, गांव में कराए गए CC रोड को भी बड़ी बड़ी गाड़ियों ने बंद कर दिया है, पर दोनों जिला प्रशासन मौन बना हुआ है। कंपनी ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करने से बचते दिख रहा है। बहुत कदम उठाए, कंप्लेन किए, कलेक्टर साहब के यहाँ किए, बाबा जी अनशन भी किए। कौन बाबा जी? ज्ञानचंद मेहरा। अच्छा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई न पुलिस प्रशासन देख रहा है, न कलेक्टर साहब सुन रहे हैं, न कोई नहीं, न माइनिंग वाले सुन रहे हैं। तब किए हैं हम लोग। और उनकी लीज में तो रेत भी नहीं है। अच्छा, अवैध रेत उत्खनन करा रहा है करके लीज से हट कर करा रहे हैं। तो लगा रात में लगाते होंगे लोग, दिन में तो नहीं लगाए होंगे। इसके लिए भी बोले थे कि रात में गाड़ियाँ चलती हैं, भीड़ भाड़ लगाते हैं, बाहर से गाड़ी की व्यवस्था करो आप लोग। लेकिन कहाँ कुछ नहीं होता जाता है।
को दिया था और कौन सा थाना? एसआई था ना, और माइनिंग को भी दिया था, कलेक्टर साहब के यहाँ भी दिया था, पहले दिया था जब बाबा जी अनशन बैठे थे उसी बस इसी के विषय में अवैध रेत उत्खनन के विषय पे ये लोग अवैध उठा रहे हैं ना रेत। अच्छा, अभी समय जहाँ शहडोल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है चाका साइड में, उधर मशीन लगा करके अब बड़ी मशीन से रेत अवैध उत्खनन किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, केजी डेवलपर से, और इसकेवेटर मशीन लगा कर चलाते हैं मशीन। सरपंच एक बार शिकायत किया, लेकिन सरपंच को ही समझाते हैं कि क्या अकेले तुम चलोगे, शांत हो गया सरपंच से ही मारपीट की लोग। हाँ, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी योजना के चलते नई सीवर लाइन का कार्य काफी तेजी से चल रहा है, परंतु कई जगह पर नगर निगम द्वारा निर्माण कार्य में देरी की जा रही है। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के गोटे शाह मोहल्ले में एक्टिवा सवार एक व्यक्ति अचानक से फिसलकर सीवर लाइन के गड्ढे में गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल व्यक्ति को सीवर लाइन के गड्ढे से बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई नगर निगम की बड़ी लापरवाही की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये घटना थाना मंडी क्षेत्र के मोहल्ले गोटे शाह की है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र के चौबे छपरा रहने वाला युवक आदर्श चौबे उर्फ छोटू चौबे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध फेसबुक पर आपत्तिजनक फोटो व अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इसका विरोध भी किया गया है और छोटू चौबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले में बलिया पुलिस ने गंगा पांडे का टोला के चट्टी से आदर्श चौबे उर्फ छोटू चौबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।